students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to understand the state, meaning and its essential elements. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक द स्टेट। इसके अर्थ को और इसके ज़रूरी तत्वों को हम समझेंगे बच्चों। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ द स्टेट। तो मैंने पीपीटी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ द स्टेट, द मॉडर्न टर्म स्टेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस. The state is the most universal and most powerful of all social institutions. The state is a natural institution. Aristotle said, man is a social animal and by nature he is a political being. To him, to live in the state and to be a man were identical. Modern term में state का जो word है बच्चों वो status से लिया गया है, जिसको ये सबसे यूनिवर्सल है और बहुत ही पावरफुल है। पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन में अगर सामाजिक कोई भी संस्थान को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ये स्टेट ही आता है और ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। एरिस्टोटल ने कहा था कि सोशल एनिमल है मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है और एक पॉलिटिकल प्राणी भी है। नेचर ही इज़ अ पॉलिटिकल बीइंग। टू हिम टू लिव इन द स्टेट, जो कि वो स्टेट में रहता है और वहीं से उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कुछ स्टेट्स के डिफिनीशन जो हम लोगों ने अलग अलग स्कॉलर्स से लिए हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। कॉमन डिफिनीशन by political thinker emphasize population, territory, government and sovereignty. Burgess says that a state is a particular portion of mankind viewed as an organized unit. तो बर्गीज़ ने कहा, बर्गीज़ एक स्कॉलर है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि जो मैनकाइंड है, जो मनुष्य की जो भावना है वो दिखाई देती है एक पर्टिकुलर पोर्शन जो कि ऑर्गेनाइज्ड यूनिट के अंदर रहता है, तो उसमें एक मैनकाइंड की भावना दिखाई देती है। और वो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट क्या हो सकता है? तो वो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट होता है स्टेट। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन सेज दैट द स्टेट इज़ अ पब्लिक पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डिफिनिट टेरिटरी। वुड्रो विल्सन ने कहा कि स्टेट वो है जहाँ पर पीपल, लोग एक बहुत ही डिफिनिट टेरिटरी में, यानी कि बहुत ही निश्चित भूभाग में, और लॉ जहाँ पे कानून नियम के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन बना हो उसके अंदर रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। एरिस्टोटल डिफाइंड द स्टेट एज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच इज़ मीन्ड अ हैप्पी एंड गुड लाइफ। एरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट जो है वो एक लोगों का एक यूनियन है, फैमिलीज़ का एक विलेज है, और जहाँ पे लोगों की जो शुरुआत है, जो मनुष्य का जो जीवन होता है, उसी में हैप्पी और गुड लाइफ हम जी सकते हैं। कहाँ पे? स्टेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ जो मेंटेन होता है लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ज़रूरी तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है। तो एलिमेंट्स एट द स्टेट क्या है? तो सबसे पहले हम 4 ज़रूरी तत्वों से स्टेट को परिभाषित करते हैं। द स्टेट में thus be said to consist of 4 elements namely. मेनली हम इसे 4 एलिमेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है सोवर्निटी। तो पॉपुलेशन यानी कि जहाँ जनसंख्या हो, टेरिटरी यानी कि निश्चित भूभाग, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता। अब एक एक को हम समझेंगे। तो पॉपुलेशन को पहले समझ लेते हैं। स्टेट बीइंग अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कंसीव्ड ऑफ विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। पॉपुलेशन इज एसेंशियल टू अ स्टेट एज थ्रेड आर टू अ पीस ऑफ क्लॉथ। पॉपुलेशन इतना एसेंशियल है बच्चों स्टेट के लिए, जैसे हम क्लॉथ को, कपड़ों को बिना धागे के नहीं महसूस कर सकते, बिना धागों के कपड़े नहीं बनते, वैसे ही पॉपुलेशन के बिना जो है वो स्टेट नहीं बन सकता।
A desert of a mountain or a mountain peak where people normally do not live cannot be described as a state. एक माउंटेन, एक पर्वत या एक डेजर्ट जो कि रेगिस्तान हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो तो उसको हम स्टेट नहीं कह सकते. This much is therefore certain that there must be some people to constitute a state. इसलिए जो भी स्टेट होगा उसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन का होना, लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों से मिलकर ही स्टेट बन सकता है. नेक्स्ट है दूसरा ज़रूरी एलिमेंट जो है वो बच्चों वो है टेरिटरी. अ स्टेट मस्ट हैव अ फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया विथ रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज. एक स्टेट जहाँ पे फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए और उसकी अपनी बाउंड्रीज़ के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी बाउंड्रीज़ के थ्रू होनी चाहिए और उसकी जो जोग्राफिकल एरिया है, जो भूभाग होगा, वो होना बहुत ही ज़रूरी है. टेरिटरी इज़ द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट. द पीपल डू नॉट बिकम अ स्टेट अनलेस दे परमानेंटली सेटल डाउन इन द सम टेरिटरी. अगर लोग कहीं परमानेंट नहीं रहेंगे तो वो स्टेट कैसे कहलाएगा, वो भूभाग, वो क्षेत्र कैसे कहलाएगा. तो जो लोग स्टेट में रहते हैं वो परमानेंटली अपने स्टेट में रहते हैं. स्टेट से मीनिंग यहाँ बच्चों देश से है. तो जैसे भारत के लोग हैं वो भारत में रहते हैं, इसलिए भारत के क्षेत्र के अंदर जितने लोग हैं उस टेरिटरी में रह रहे हैं, है ना. यानी कि बाउंड्रीज़ के अंदर जो भी हैं वही यहाँ के नागरिक हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा जो है वो है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉ, मेंटेन्स ऑर्डर एंड मैनेजेस पब्लिक अफेयर्स. गवर्नमेंट इज़ द कॉन्क्रीट expression of the state. The people may live in a particular piece of territory, but that inhabited and territory cannot be termed as a state unless the people are controlled by a common government. गवर्नमेंट के बिना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमारी खुद की गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम उस स्टेट में भी रह करके स्लेव बन जाएंगे. स्लेवरी हमें देखनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले भी 200 साल तक देखा है. अपनी गवर्नमेंट तो थी नहीं, ब्रिटिश सरकार थी. तो हमारी खुद की स्टेट में खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसे कि हम अपनी स्टेट के लिए ज़रूरी समझते हैं और स्टेट में अपनी चुनी हुई सरकार हो ताकि हम अपने एक्सप्रेशन को वहाँ पर व्यक्त कर सकें. नेक्स्ट है बच्चों लास्ट है सोवर्निटी. तो सोवर्निटी देख लेते हैं, यानी कि संप्रभुता. सोवर्निटी मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द स्टेट एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. सोवर्निटी जो है इसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, जहाँ पे सबसे ऊंचा जो अधिकार होता है स्टेट का, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस है अपने स्टेट में और बाहरी भीतरी सभी कंट्रोल से मुक्त है. मतलब हम अपने देश में अपनी चुनी हुई सरकार हो, और अगर मान लो हमारी सरकार को कोई और देश चला रहा हो तो ये फिर सोवर्निटी नहीं हो सकती. तो सोवर्निटी को देखते हैं. सोवर्निटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट. इट अलोन डिस्टिंग्विशेस द स्टेट फ्रॉम द अदर एसोसिएशन. ये स्टेट को अदर एसोसिएशन से भी अलग करता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोवर्निटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो सोवर्निटी दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी. तो आंतरिक बाहरी क्या होती है बच्चों, तो ये देखिए. इंटरनल सोवर्निटी एम्प्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन, over all their association and over their entire possession. इंटरनल सोवर्निटी जो है यानी कि आंतरिक जो संप्रभुता है वो सुप्रीम होगी और हमने सिटीजन्स ने खुद अपनी सरकार चुनी है और वो हमको कंट्रोल करती है क्योंकि हमने उसको वो अधिकार दे रखा है. वैसे ही एक्सटर्नल सोवर्निटी जो है वो इम्प्लाइज दैट द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट इन इट्स एक्सटर्नल एक्शन. दिस मीन्स दैट आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्स of the state there is no other state government or kind or any authority who may issue command to this state. It is completely free from any such limitation. It may voluntarily accept and abide by the dictates of the internal law and obligation. External जो ये होती है बच्चों, एक्सटर्नल जो सोवर्निटी होती है बाहरी संप्रभुता, यानी कि आपके देश की सरकार को कोई और बाहरी देश की सरकार नहीं चला रही, उस पर किसी और तरह का प्रेशर नहीं है, यानी कि वो खुद की अपनी सरकार है और वो अपने जनता के हित में और अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने फैसले खुद ले सकती है. अब चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टेट. इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है स्टेट का, क्यों होना चाहिए.
तो द स्टेट इज़ द सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट एंश्योर सोसाइटल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। स्टेट जो है एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो एंश्योर करती है जो समाज की स्टेबिलिटी है और फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं और एसेंशियल सर्विसेज को वो देती है हमारे हित में। वो बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी प्रोजेक्ट करती हैं। इट इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉज बने होते हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। रेगुलेट्स द इकोनॉमी फॉर फेयर कंपटीशन, और ये इकोनॉमी भी जनरेट करती है फेयर कंपटीशन के थ्रू। एंड सेफ गार्ड सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर, तो ये अंदर और बाहर की सुरक्षा के लिए भी हमें हमारे नागरिकों के लिए ज़रूरी है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, लॉ एंड ऑर्डर देता है, वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी योजनाएं बनाता है हम नागरिकों के लिए, जस्टिस करता है, न्याय और विकास। ये सारी चीज़ें एक स्टेट होगा और स्टेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होंगे तभी वहाँ पे ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंक्लूज़न। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी टुगेदर मेक अ स्टेट कंप्लीट। तो कंक्लूज़न जो इसका है बच्चों वो यही है, निष्कर्ष यही निकलता है कि जो जनसंख्या है, भूभाग है, क्षेत्रफल है और सरकार है और संप्रभुता है, ये सब मिलकर एक स्टेट को कंप्लीट स्टेट बनाने का काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिटेड लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं लाती रहूं। इसके लिए आप फॉलो करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच।